हेलो माय सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो और पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज मैं आ गए एक न्यू रीडिंग के साथ। तो हम देखने वाले कि रिसेंट पास्ट में आपने जो कर्मास किया है, ठीक है, रिसेंट पास्ट में जो आपके कर्मास हुए हैं उसका रिवॉर्ड, अवॉर्ड एंड ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको क्या देने वाली है, जो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। जो आपने लाइक जो एक्ट किया है जिस तरह से, ठीक है, वो हो सकता है आपने किस तरह से किया है, क्या थॉट्स रहे, कैसे मैनिफेस्ट किया है, किस तरह से अपना अपना कर्मा किया है। तो हो सकता है अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आप ऑफकोर्स स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करते होगे, और स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करते हो नेगेटिव कर्मा तो कभी नहीं करते। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस हर बार की तरह बता दूँ, ये जनरल प्रिडिक्शन है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का इग्नोर कर दे, ठीक है। और अगर आप पर्सनल प्रिडिक्शन लेना चाहते हो, पर्सनली अपने बारे में जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड नंबर दोनों मेंशन है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप क्रिस्टल चाहते हो, स्पेल चाहते हो तो भी बुक करवा सकते हो। तो लेट्स सी, अपना नाम ले खुद का, देखते हैं कि आपने जो रिसेंट पास्ट में कर्मास किए हैं उसका आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाला है, ठीक है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, क्या आता हुआ नज़र आ रहा है, बस गाइड करें। वो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर निकल के आया है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ swords इन द रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ swords, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ swords, एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक से द डेथ। वाह, तो बहुत अच्छे कार्ड निकल के आए हैं। 3 मेजर अरकाना के कार्ड निकल के आए। तो आपकी लाइफ में मेजर चीज़ें होने वाली है, ठीक है। मेजर टर्न पे आप चीज़ों को रिसीव करते हुए दिख रहे हो, जो क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, 3 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, ठीक है। टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आया है, ठीक है। तीनों ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड मेजर अरकाना के कार्ड आना मतलब आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग एंड रिसीव आ रही है वो मेजर टर्न पे आ रही है। मेजर चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। एक चीज़ नोटिस की है कि ऊपर के कार्ड कितने नेगेटिव है, ये 3 कार्ड, ठीक है। एंड सारे कार्ड नीचे के देखो, 1 1 2 3 4 कार्ड नेगेटिव है, बाकी सारे कार्ड यहाँ पॉजिटिव निकल के आया है। एक चीज़ तो है, या तो आप अपने रिश्ते की वजह से परेशान हो, या तो अपनी मैरिड लाइफ की वजह से परेशान हो, ठीक है। वहाँ आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेते हो, मुझे दिख रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एग्जैक्ट 8 ऑफ सोर्स है। 8 मास्टर नंबर निकल के आया है, ठीक है। तो 888 है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी 8 नंबर का ही है। तो 888 मास्टर नंबर मतलब स्ट्रगलिंग है, ठीक है। जो ये स्ट्रगल दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, एक स्ट्रगल फेज दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, ठीक है। बात बात पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, बात बात पे ब्लॉकेजेस दिखने को मिल रहा है। तो वहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना परेशान हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, अपने रिश्ते की वजह से एक एंजाइटी लेते हुए दिख रहे हो, रातों को ठीक से नींद नहीं आ रही है, ठीक है। अपनी जो बात है वो आपके अपने पार्टनर के सामने रख नहीं पा रहे हो अच्छे से, अगर रख रहे हैं तो वो आपको समझने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आपको सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो वाली चीज़ मुझे करंटली आपके रिश्ते में दिखाई दे रही है। बट डोंट वरी गाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी। आपके पास एक मैरिज कमिटमेंट आ रही है, देखो एग्जैक्टली इसके नीचे है 4 ऑफ वॉन्ड्स के पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है। वो बताता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। जो चीज़ें आप रिसीव करने वाले हो, ये पर्सन ना आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के जब भी आएंगे ना ये व्यक्ति, तब ये पर्सन मतलब मुझे विदिन 3 वीक्स में ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर नो कॉन्टेक्ट में हो ना, तो ये पर्सन विदिन 3 वीक्स में आपके पास आती हुई दिख रही है। या तो चीज़ें
आपके मैरिड लाइफ में या तो आपकी पर्सनल आपके कनेक्शन में कोई नेगेटिव चीज़ें चल रही है, तो विद इन 3 वीक्स में चीज़ें स्मूथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो 3 डेज़ में, कई लोगों के पास तो 3 डेज़ में पर्सन का कम्युनिकेशन आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ट्स बताता है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, बहुत ज़्यादा ना इनके माइंड में इम्प्लिसिव थॉट्स चलने वाले हैं आपको लेके। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी में देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी, और इसके तरफ से कोई कांटेक्ट भी आ सकता है, उसकी तरफ से कोई एक मैसेज कैजुअली, बट ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे विद इन 3 डेज़ में। और ये पर्सन जिसकी लाइफ में अगर मैरिज के लिए सिंगल है, जो लोग सिंगल है उसके लिए मैं बताऊँ तो उसके लिए मुझे ना एक मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, और वो भी एक परमानेंटली सोलमेट वाला कनेक्शन आता हुआ मुझे दिख रहा है। कई ज़्यादा ना मतलब आपको ना यही बोला जा रहा है गाइडेंस है कि स्ट्रेंथ को रखना है, बनाए रखना है, पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंस में रखना है, क्योंकि आगे जाके जिस चीज़ के लिए आप डर रहे थे, ठीक है, अब तक एक्शंस लेने से डर रहे थे, या तो कुछ ऐसी चीज़ थी जहाँ आपको लगता था तो कोई गिल्ट है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें जहाँ लगता है आपको कि चीज़ें सारी मेरी वजह से हुई है, तो उस एनर्जी से आप मूव ऑन करके ना आप एक पीस ऑफ माइंड देख रहे हो। यहाँ इन्फिनिटी का साइन है, एक शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है, इधर बताओ कितना फियरलेस बात होती है। तो वो चीज़ आ रही है, पीस ऑफ माइंड आ रही है। आप ना जो एक्शंस लेने से अब तक डर रहे थे, वो कोई बड़ा एक्शन है, वो उसको आप इजी वे में लेते हो मुझे नज़र आ रहे हो। और ये 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी से बाहर आओगे तो डोंट वरी गाइज, अपने रिश्ते को लेके जो परेशानी थी ना वो चीज़ सॉल्व होते हुए दिख रही है। कई लोगों की मैरिज फिक्स होते हुए दिख रही है विद इन 8 डेज़ में, ठीक है। अब आते हैं हम करियर वाली बात में। तो जहाँ आपका करियर स्टक था, 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एम्परर है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आपने इतने एफर्ट्स लगा लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बट फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप चाहते, आप थक चुके हो बहुत ज़्यादा, आगे आके ना आपने गिव अप कर दिया है कि बस अब नहीं हो रहा है। वो वाली एनर्जी करंटली मुझे दिख रही है, बट उस एनर्जी से आप बाहर आओगे। एम्परर वाली एनर्जी दिख रही है, एक अथॉरिटी, एक पावर, हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, मतलब अपने आप में आप बहुत कुछ करने वाले हो, मतलब एक बॉस वाली जो पोजीशन होती है ना कि एम्परर वाली, वो पोजीशन पे आते हुए दिख रहे हो। आपका जो पास्ट में देखो, ये आपका कुछ कर्मास है जो यूनिवर्स से आप पे कर रहे थे, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ अगर भगवान आपकी ज़्यादा परीक्षा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी नेगेटिव कर्मा है, वो पास्ट लाइफ के कर्मास हो सकते हैं, जो भी उसको पे करवा रहे हैं, ताकि आगे की जो आपकी लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथली पॉजिटिव सक्सेस वाली दिखे। तो ये सारी चीज़ जहाँ भी फाइनेंशियली आप स्टक थे, फाइनेंशियली लॉस फील कर रहे थे, ठीक है, फाइनेंस में चीज़ें बहुत ज़्यादा अनबैलेंस चल रही थी, कोई आपको साथ देने के लिए, जिसका भी आपने साथ दिया है, सपोर्ट कर रहे हैं, वही लोग भी आपसे लाइक भाग रहे हैं कि भाई मेरे पास हेल्प मांगने मत आना, वो वाली सिचुएशन है। तो वो फेज़ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है गाइज। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज़, एक नया फेज़ स्टार्ट होगा जहाँ ना सेलिब्रेशंस है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, मैरिज कमिटमेंट है, एक पीस, माइंड ऑफ पीस है, रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये जो भी नेगेटिव एनर्जी ना उससे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। देखो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब ये आपका जो भी पर्सन है घोड़ी पे चढ़ के आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा ना गाइस पेशेंस रखना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, चीज़ों को बैलेंस करना है। लेट्स सी यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है और क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। मुझे आपके कनेक्शन में रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपका कनेक्शन इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है, जो भी सिचुएशन, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड रिवर्स है, इन द सेंस कि आपको जो आपका दिल दुख रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट थे, वो वाली एनर्जी से आप मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आए। लेट्स सी और देखते हैं क्या आ रहा है। फॉरगिवनेस तो कार्ड आया है कि जो चीज़ें गिल्ट थी, ठीक है, अपने अंदर का, आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, किसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उसको माफ़ करके आगे चलोगे आप। एक्सपेक्टेशंस, तो आप ना एक होता है ना कि आप ना जो चीज़ें पसंद नहीं है, बेमन से काम कर रहे हो कि ये चीज़ पसंद नहीं है आपको करना, फिर भी कर रहे हो, तो वो करते हो मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, एक्सपेक्टेशन आती हुई मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। हाँ, आई नो, देखो फिर भी आपको ना चीज़ें पसंद नहीं है, फिर भी कर रहे हो, बट यूनिवर्स आपके साथ है। देखो यूनिवर्स आपको ना हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो डोंट वरी गाइज। अभी ये चीज़ आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, बट यही चीज़ आपको बहुत बड़ी चीज़ देंगी, बहुत बड़े ओहदे तक ले जा सकती है। ग्रेटिट्यूड, तो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करते रहे और करोगे, क्योंकि आप
ऐसी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में आते हो दिख रहे हो। गोस्ट, जो चीज़ें अब तक आपसे हाइड है, छुपी है, वो चीज़ें सामने आ सकती है। किसी का फेस रिवील हो सकता है, अगर आपके लिए कोई नेगेटिव पर्सन है तो उसका फेस रिवील हो सकता है। डिसिपेंडिंग, तो आप बहुत ज़्यादा शांत होने वाले हो, अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, खुद के साथ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। डिसिपेंडिंग का कार्ड आया है, ठीक है। गिल्ट, देखो गिल्ट तो है किसी चीज़ का, ठीक है, आपको तो वो गिल्ट वाली एनर्जी से आप बाहर आओगे। वहाँ भी आपको देखो यूनिवर्स का ना है वो वाइब, वाओ परफेक्शन आ रहा है गाइस। जो चीज़ आपने बोया है उसको पाओगे 100%। यूनिवर्स का रिवॉर्ड तो आ ही रहा है, ठीक है। रिजेक्शन, तो जो भी आपको मैंने बोला ना कि आपको एक डर है, फियर है, रिजेक्शन का, फियर का, तो वो वाली एनर्जी से भी, कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी से भी बाहर आओगे। देखो एक चीज़ होती है कि ये ना आपके लिए गाइडेंस भी है। फियर्स मत रखो, गिल्ट मत रखो अपने अंदर। कोई तो गिल्ट लेके आप लोग चल रहे हो, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए, इसका मतलब कोई तो ऐसा फियर है, ऐसा गिल्ट है, ऐसी कन्फ्यूज़न है जो आपको ना एक रास्ता नहीं दे पा रही। यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं बट गाइस आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी से बाहर आओ जितना हो सके उतना। मैंने बोला ना कोई तो ऐसी एनर्जी में जो मुझे भी हिंट हो रही है, तो वो वाली एनर्जी से थोड़ा सा मूव ऑन करो, ठीक है। कन्फ्यूज़न वाली, और जो भी गिल्ट है, सेल्फ नेगेटिव टॉक कभी ना करें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपने गलत किया है, ठीक है, आपको फील होता है, तो उस एनर्जी से निकल जाओ, ठीक है। अब अगर किया वो किया, नेक्स्ट टाइम आप दोहराना नहीं, उससे एक्सपीरियंस लेके आपको आगे आना है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ से भी देखते हैं क्या है, यूनिवर्स गाइड करे मुझे। द थिंकिंग वूमन, तो आपको ओवर थिंकिंग करना बंद करना है। क्लियरली आपसे गाइड्स निकल रहे हैं। गाना का बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उस एनर्जी से बाहर हो। वाह, डोंट टू वैल्यू गाइस, आपको मनी गेन आ रहा है। मैंने बोला ना फाइनेंशियली जो अनस्टेबिलिटी चल रही थी, लॉस चल रही थी, वो चीज़ें बैलेंस होते हुए दिख रहा। कहीं ना कहीं से मनी गेन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो मैं सॉरी, ये कार्ड किसी और डेक का है बट आ गया है, या तो शायद प्रिचुअल्स यूनियन होने वाला है आपका बहुत जल्दी। ये कार्ड किसी और डेक का है बट इसमें आ चुका है, मतलब यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं। रिचुअल्स यूनियन में आने वाले हो आप लोग, ठीक है। 6 चक्रा, आर्के एंजल मेट्रॉन का कार्ड आया, तो आपका 6 चक्रा मतलब लाइक आपका जो थर्ड आई चक्रा है, मतलब आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, आपका कोई लेडी लक है या तो मैन लक है, ठीक है। उसके थ्रू आपको कोई ना कोई एक ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। आपको कोई अप्रिशिएट कर सकता है अपने करियर को लेके। अटैचमेंट, तो उस पर्सन की अटैचमेंट आपके साथ बढ़ने वाली है, ठीक है। लेट से थोड़ा सा यहाँ लव लाइफ के लिए भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओ माय गॉड, रिकन्सिलेशन आ रहा है गाइज। मैंने बोला ना 3 डेज या तो 3 वीक्स में आप लोग एक रिकन्सिलेशन को अट्रैक्ट कर रहे होगा। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना, उसके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। योर लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो खुद से पहले प्यार करो। आपको बोला जा रहा है कि जितना आप सेल्फ लव में आओगे, जितना आप खुद को प्यार करोगे, उतना ही आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए। इज अ ट्रू, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक योर लव लाइफ, वेट स्टे ऑप्टिमिस्टिक योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ सेफ है, डोंट वरी। अपने लव लाइफ को लेके ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, ज़्यादा डरो मत, ज़्यादा रो मत। चीज़ दिख रही। ओ माय गॉड, दिस इज योर सोलमेट गाइस। प्लेफुलनेस, बहुत जल्दी ये टाइम अट्रैक्ट कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ आप। मेक द एफर्ट से पर्सन एफर्ट्स लेने वाले हैं बहुत जल्दी आपके लिए। एफर्ट्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, हनीमून, मैंने बोला ना कई लोगों के लिए मैरिज कमिटमेंट आते हो मुझे नज़र आ रही है। वेडिंग गाइस, दिस इज रियली मैंने बोला ना कि आपके रिश्ते में ना हनीमून एंड सोलमेट, ये आपके रिश्ते की सच्चाई है गाइस। बहुत जल्दी रिकन्सिलेशन होगा। इज इज अ ट्रू कनेक्शन, दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन गाइस। आप ऐसे वैसे कनेक्शन में नहीं हो, ये स्पिरिचुअल यूनियन होते हैं दिख रहा है। वेडिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सोलमेट है पर्सन आपके, रिकन्सिलेशन होना लिख चुका है।
लेट्स सी, देखते हैं कि एंजल्स को आप कोई भी क्वेश्चंस करो, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अपने माइंड में क्वेश्चंस रखिए जब तक मैं कार्ड्स सफल करती हूँ। ट्रस्ट, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं ट्रस्ट, बिलीव एंड फेथ रखो, चीज़ें आपके फेवर में बहुत जल्दी आने वाली है, तो रिसीव होगा, क्योंकि जो चीज़ें अब तक चली थी वो ख़त्म होने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो 5 महीने में भी कई लोगों को चेंजेस दिखने को मिलेंगे, ठीक है। 5 महीने में जो आप एक बड़ा सोच रहे हो वो चीज़ हो सकती है। मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर, तो आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन क्या करो, वहाँ से आपको आंसर मिलेगा, यूनिवर्स आपको कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, मैंने बोला ना कि अपनी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। अबंडेंस, तो गाइज ये अबंडेंस तो आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो गाइज बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकली, जो आपने कर्मा किया है रिसेंट पास्ट में, ठीक है, उसका रिवॉर्ड आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा आता दिख रहा है, आपके करियर में भी दिख रहा है, बट ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड आपको कनेक्शन में मिलने वाला है। तो रेडी हो जाओ इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, एनर्जी को क्लेम करना, ताकि रीडिंग आपको रेजोनेट हो। जब आप एनर्जी क्लेम करते हो तब भी रीडिंग आपको रेजोनेट होती है, तो एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन बाय, हर हर महादेव, टेक केयर।